गुड मॉर्निंग एवरीवन। बीएड सेकेंड ईयर पेपर है आपका पेडालॉजी ऑफ ज्योग्राफी। मैंने आपको पढ़ाया था भूगोल शिक्षक के गुण, विशिष्ट गुण और सामान्य गुण। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी भूगोल की कार्य पुस्तकें। एक पुस्तकें होती है और एक कार्य पुस्तकें होती है। हम देखते हैं कार्य पुस्तकें वह होती हैं जिसमें हम ये कह सकते हैं कि उसी से ही हमें पढ़ना होता है और उसी के अंदर हमें लिखना होता है। मतलब उसी पुस्तक के अंदर हमें कार्य भी करना होता है। इस आधार पर कार्य पुस्तकें होती हैं। बच्चों को देखा है हमने, छोटी क्लास के बच्चे होते हैं, उनकी कोई कॉपी नहीं होती, नोटबुक नहीं होती है। नोटबुक उनसे बहुत बाद में बनवाई जाती है। उनसे पहले किस में काम करवाया जाता है? पुस्तकों में ही उनको ABCD है, अ से अनार है, 1 2 3 है, ये सारी चीज़ें पुस्तकों में ही सिखाई जाती है। ड्राइंग है तो डॉट्स बना के दे दिए, उनको मिला के उस बनाना। ये जो पुस्तकें होती हैं वो कार्य पुस्तकें कहलाती हैं। इसी तरह की पुस्तकें भूगोल में भी होती हैं, क्योंकि भूगोल में भी ऐसी विषय वस्तु होती है, या हम ये कह सकते हैं मानचित्र होते हैं, ग्राफ होते हैं, आंकड़े होते हैं, जिनको प्रदर्शित करने के लिए हमें ग्राफ बनाने पड़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें ही किसके काम में आती है? कार्य पुस्तकों में। उसी पुस्तक के अंदर हमें डेटा भी दे रहा होता है, या हम ये कह सकते हैं विषय वस्तु भी दी हुई होती है, और उसी पुस्तक में हमें काम भी करना होता है। उसी को ही हम कार्य पुस्तकें कहते हैं। वर्तमान समय में कार्य पुस्तकों का महत्व धीरे धीरे बढ़ा भी है। ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ा है, बढ़ा है, क्योंकि पुस्तकें सिर्फ विषय वस्तु के अंदर, उसमें पुस्तकों में क्या होता है, विषय वस्तु लिखी हुई होती है और उसको हमें किसी अन्य नोटबुक पर पढ़ना होता है। लेकिन कार्य पुस्तकों में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। कार्य पुस्तकें ऐसी होती है जिसमें हम पढ़ भी सकते हैं और कार्य भी कर सकते हैं। हमें अलग अलग नोटबुक उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखें कार्य पुस्तकों की अवधारणा की। कार्य पुस्तकों की अवधारणा क्या होती है? अवधारणा में हम लिखेंगे वर्तमान समय में। अवधारणा अवधारणा में हम लिखेंगे वर्तमान समय में। वर्तमान समय में प्रत्येक विद्यालय में, प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का, प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व बढ़ता जा रहा है तथा पाठ्यक्रमीय पुस्तकों हेतु, पाठ्यक्रमीय पुस्तकों हेतु कार्य पुस्तकों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। जैसे कार्य वर्णन की पुस्तकें, अनुसंधान संबंधी पुस्तकें, अनुसंधान संबंधी पुस्तकें, पहेलियों की पुस्तकें तथा कविता की पुस्तकें आदि। क्या लिखा है अवधारणा में? कि वर्तमान समय में
जो समय चल रहा है उसमें प्रत्येक विद्यालय में, कोई भी विद्यालय हो, चाहे निजी विद्यालय हो, प्राइवेट स्कूल्स हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, प्रत्येक विद्यालय में पुस्तकालय का महत्व बढ़ता जा रहा है। ऑब्वियस बात है, हम देखते हैं आजकल कई जगह पर्सनल लाइब्रेरियाँ स्टार्ट हो रही हैं जिनमें बच्चे जाकर बैठकर पढ़ते हैं, एग्ज़ाम की कॉम्पिटिशन्स की तैयारियाँ करते हैं। तो इसलिए पुस्तकालय का महत्व क्या हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। पाठ्यक्रमीय पुस्तकों हेतु कार्य पुस्तकों की आवश्यकता अनुभव की जा रही है। मतलब पाठ्यक्रमी जो हमें पाठ दे रखे हैं, जो हमें विषय वस्तु दे रखी है, वो पुस्तकें तो होती है पढ़ने के लिए, लेकिन उसके अतिरिक्त भी हमें कार्य पुस्तकों की आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। जैसे है कार्य वर्णन की पुस्तकें कि उसमें कार्य वर्णन दे रखा है, उसके अनुसार हम क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं। अनुसंधान संबंधी पुस्तकें हैं, रिसर्च से रिलेटेड जो पुस्तकें होती हैं उसको हम, वो हमारे काम में आती है, उसको वो भी कार्य पुस्तकों की श्रेणी में आती है। पहेलियों की पुस्तक है जो बालक पढ़ते हैं, और कविताओं की पुस्तक है कि उसमें कई सारे कार्टून चित्र दे रखे होते हैं और कविताएं भी लिखी हुई होती है। तो ये सारी जो चीज़ें होती है वो किस में होती है, कार्य पुस्तकों में होती है। वर्तमान समय में कार्य पुस्तकों की आवश्यकता इसलिए अनुभव की जा रही है क्योंकि पाठ्य पुस्तकों के आधार पर जो पाठ दे रखे होते हैं उनके आधार पर ही संपूर्ण विषय वस्तु समझना हम ये कह सकते हैं कि संभव नहीं होता है। तो इस कारण से कार्य पुस्तकों का हम अनुभव किया जा रहा है, कार्य पुस्तकों की हमें जरूरत महसूस हो रही है। फिर है अर्थ कि कार्य पुस्तकों का अर्थ क्या होएगा। कार्य पुस्तकों का अर्थ उन सभी पुस्तकों से है, उन सभी पुस्तकों से है जिनके माध्यम से शिक्षकों व छात्रों के शैक्षिक विकास के साथ उनका राजनैतिक, आर्थिक व सामाजिक विकास भी होता है तथा ये पुस्तकें छात्रों के स्वस्थ मनोरंजन का साधन मानी जाती है। क्या लिख रखा है कि जो अर्थ बता रखा है कि कार्य पुस्तकें उन पुस्तकों को कहते हैं, कौन सी पुस्तकों को कहते हैं, ऐसी पुस्तकें जिनके माध्यम से शिक्षक और छात्रों के शैक्षिक विकास के साथ उनका राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता है। शैक्षिक विकास तो हो ही रहा है, शैक्षिक विकास के साथ साथ में बालक का या छात्र का या शिक्षक का, दोनों का ही राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास भी होता है तथा ये पुस्तकें जो होती हैं छात्रों के स्वस्थ मनोरंजन का साधन मानी जाती है। किसका साधन मानी जाती है? स्वस्थ मनोरंजन का साधन मानी जाती है। अब है कार्य पुस्तकों के महत्व और आवश्यकता है। सीधी सी बात है, बच्चों के नोट्स बने हुए आते हैं बुक्स में,
वो कितने चाव से उनको मिलाने का या काम करने का कार्य करते हैं, और उसी में उसकी क्या होती है, विषय वस्तु में लिखी हुई होती है। तो वो पुस्तक क्या होती है, आकर्षित लगती है, आकर्षण का केंद्र बनती है। तो हम उसको क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा देखने की या पढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ पुस्तक ऐसी होती हैं जिन पे ज़्यादा पिक्चर्स वगैरह नहीं दी हुई होती हैं, या कविताएं या पहेलियाँ नहीं लिखी हुई होती है, तो वो पुस्तकें क्या होती है, हमें इतनी आकर्षित नहीं लगती और पढ़ने में हमें बोरिंग लगती है। तो इसी कारण से कार्य पुस्तक की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। इसमें है कार्य पुस्तकों की आवश्यकता व महत्व। कार्य पुस्तकों की आवश्यकता व महत्व। पहला पॉइंट है पुस्तकालय। पहला पॉइंट है पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण। किसके लिए, पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण। कोई छात्र कहानियाँ पढ़ना चाहता है तो उसे कहानी की पुस्तकें उपलब्ध हो तथा कोई छात्र कविता पढ़ना चाहता है तो उसे कविता से संबंधित पुस्तकें पुस्तकालय में एकत्रित करके प्रयोग में लाई जा सकती है। पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण। कार्य पुस्तकें पुस्तकालय के लिए महत्वपूर्ण होती है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा कार्य पुस्तकें पुस्तकालय में होगी, छात्रों की रुचि उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी और छात्र उतना ही पुस्तकालय में जाने के लिए क्या करेंगे, जाएंगे और वहाँ पर बैठकर पढ़ेंगे। अगर कार्य पुस्तकें पुस्तकालय में नहीं है तो छात्र भी पुस्तकालय में जाने में कोई, हम ये कह सकते हैं, रुचि नहीं दिखाएंगे, उनमें कोई जिज्ञासा नहीं होगी। इस कारण से कहा गया है कि पुस्तकालय के लिए कार्य पुस्तकें अति महत्वपूर्ण है। कि कोई भी छात्र कहानी पढ़ना चाहता है या हम ये कह सकते हैं कविता पढ़ना चाहता है, तो वहाँ पर उन पुस्तकों का एकत्रित करके प्रयोग में लाई जा सकती है। तो वहाँ पर वो पुस्तकें होंगी, एकत्रित करी होंगी, तभी तो प्रयोग में लाई जाएगी। अगर पुस्तकें एकत्रित करी हुई नहीं है पुस्तकालय में, तो वहाँ पर उस पुस्तकालय में बालकों की रुचि इतनी नहीं रहेगी। दूसरा पॉइंट है स्वाध्याय का विकास। सेकंड पॉइंट है स्वाध्याय का विकास। स्वाध्याय का विकास, स्वयं अध्ययन का विकास। बालक जितना से ज़्यादा स्वयं अध्ययन करेगा, वो उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा सीखेगा भी। इसमें हम लिखेंगे छात्रों को कई बार विषय
संबंधी पाठ्य पुस्तकें पढ़ने में निरस्ता का अनुभव होने लगता है तथा ऐसी स्थिति में छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, जो उसकी निरस्ता को दूर करते हुए उनको स्वस्थ मनोरंजन व ज्ञान प्रदान करने में सहायता दे सके और छात्रों में स्वाध्याय का विकास कर सके। स्वाध्याय का विकास, स्वयं अध्ययन का विकास। बालक ज़्यादा से ज़्यादा जितना स्वयं अध्ययन करेगा उतना ही वो ज़्यादा सीखेगा, क्योंकि स्वयं अध्ययन का फर्क तो बहुत पड़ता है। तो छात्रों को कई बार विषय संबंधी पाठ्य पुस्तकें जो पढ़ते हैं उसमें निरस्ता का अनुभव होने लगता है। जब वो निरस्ता का अनुभव कर रहे हैं, भाई विद्यालय में पढ़ लिए तो ऐसा तो है नहीं कि 24 घंटे विद्यालय में बैठ के पढ़ सकते हैं या 24 घंटे छात्र उनको पढ़ा सकता है, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता है। इसलिए छात्र को स्वयं से भी अध्ययन करना पड़ता है। जब वो स्वयं से अध्ययन कर रहा है तो वो कई बार जो पाठ्य पुस्तकें पढ़ रहा है उसको पढ़ने में उसको निरस्ता अनुभव होने लगती है, उबाऊ अनुभव होने लगता है। तो उसी के कारण ऐसी स्थिति में के लिए ही छात्रों को पाठ्य पुस्तकों की आवश्यकता होती है, जो उसकी निरस्ता को क्या करती है, दूर करते हुए स्वस्थ मनोरंजन व ज्ञान प्रदान करने में सहायता दे सके और स्वाध्याय का विकास हो सके, स्वयं अध्ययन का विकास उसमें हो सके। इन चीज़ों को ही बढ़ाने के लिए क्या करती है, कार्य पुस्तकें की आवश्यकता महसूस की जाती है और उसका महत्व भी है। अब ये तीसरा पॉइंट, विषय के प्रति, विद्यालय के प्रति रुचि। थर्ड पॉइंट है विद्यालय के प्रति रुचि। विद्यालय के प्रति रुचि में हम लिखेंगे, जब बालक विद्यालय में जाता है तब छात्रों को कई प्रकार के चित्र व कार्टून से संबंधित पुस्तकें
पुस्तकें दी जाती है जिससे उसकी विद्यालय जाने में रुचि बढ़ती जाती है। विद्यालय के प्रति रुचि कि जब बालक विद्यालय में जाता है तो कई प्रकार के चित्र व कार्टून से संबंधित पुस्तकें दी जाती हैं। ऑब्वियस वाले दी जाती हैं, उनको कई सारी पुस्तकें होती है जो कार्टून जिसमें होते हैं, जिसमें चित्र होता है। उन पुस्तकों के माध्यम से बालक क्या करता है, पढ़ने की कोशिश करता है, समझने की कोशिश करता है, या वो उस पिक्चर को देखकर वो आकर्षित होता है तो उसको लगता है कि हाँ इसमें कुछ पिक्चर्स दे रखी, कोई चित्र दे रखे हैं, वो ड्राइंग बनाता रहता है। तो वो क्या होती है, उसको विद्यालय में जाने के लिए रुचि उत्पन्न करती है और बालक की रुचि बढ़ती है। फोर्थ पॉइंट है अतिरिक्त समय का उपयोग। कार्य पुस्तकें क्या करती हैं, अतिरिक्त समय का उपयोग। अतिरिक्त समय के उपयोग में हम लिखेंगे बालक के पास समय है तो वह पुस्तकालय में जाकर स्वाध्याय करता है। अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों का जिससे कहानियों, कविताओं, खेल आदि पुस्तकों के माध्यम से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है तथा स्वाध्याय का विकास होता है। अतिरिक्त समय का उपयोग, बालक अगर फ्री है, उसके पास समय है, तो कार्य पुस्तकों के माध्यम से वह स्वयं अध्ययन कर सकता है, और जब वो स्वयं अध्ययन कर रहा है तो उसका जो अतिरिक्त समय उसका भी उपयोग हो रहा है। तो बालक के पास जो समय है तो वह पुस्तकालय में जाकर क्या कर सकता है, स्वयं अध्ययन कर सकता है अपनी रुचि के अनुसार पुस्तकों का, जिससे कहानियाँ, कविताओं, खेल आदि पुस्तकों के माध्यम से उसके ज्ञान में वृद्धि होती है और स्वयं अध्ययन का भी विकास होता है। भाई ज्ञान तो बढ़ेगा, जितनी ज़्यादा पुस्तकें पढ़ेगा विद्यालय में जाकर, उसी अनुसार उसके स्वयं अध्ययन का विकास भी होएगा, ज्ञान में भी वृद्धि होगी, बढ़ोतरी होगी, उसके खाली समय का, अतिरिक्त समय का भी सदुपयोग होएगा। तो ये सारी ही जो विषय वस्तु होती है वो क्या करती है, स्वयं अध्ययन के या कार्य पुस्तकों के लिए अति महत्वपूर्ण होती है। आज का आपका गृहकार्य प्रश्न है, कार्य पुस्तकों को समझाते हुए इसकी
आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। ये आपका गृह कार्य प्रश्न है। कार्य पुस्तकों को समझाते हुए उसकी अवधारणा व उसकी आवश्यकताओं का वर्णन कीजिए। जब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें। जब भी घर से बाहर जाए मास्क लगा के जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। थैंक यू।